मैम। ओके देन वीकेंड पे क्लास मिस मत करना। आज डे 13 पे हम लोग कल का कॉन्सेप्ट वापस से कंप्लीट करने वाले हैं, मॉडल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सो आप लोग मुझे बताना, ओके। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा था, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये वाला पीडीएफ देखा था जिसमें हम लोगों ने देखे थे बेसिक इसकी समरी ये थी कि कितने टाइप्स के मॉडल्स, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, वन टू मैनी टू मैनी एंड वन टू वन, है ना, और मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, एंड इस तरीके से चार मेन कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। ये चार रिलेशंस हम लोग अलग अलग सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन टू मैनी एंड मैनी टू वन में किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं कि हम लोग क्रिएट करते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की हम उस कंडीशन में क्रिएट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे किसी मॉडल में जब किसी एक मॉडल की डिपेंडेंसी किसी एक मॉडल की फील्ड की डिपेंडेंसी किसी दूसरे मॉडल के फील्ड से बहुत बार होगी, है ना, बार बार अगर होगी। सो इसके कई एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे इस इमेज में दिखा रहा है कार का एग्जांपल। एक सिंगल कार जिसके चार चक्के होते हैं, है ना, ब्लैक कलर की कार है, जिसके चार चक्के हैं, वो कार है, उसका इंजन है, वो चलता है आगे। लेकिन वो कई तरीके का हो सकता है, कई तरीके का दिख सकता है। वो काला भी दिख सकता है, वो सफ़ेद भी दिख सकता है, वो उसका जो है मॉडल अलग हो सकता है, कोई क्रेटा है, कोई कुछ और है। इस तरीके से बहुत सारे, कोई टाटा का है, कोई महिंद्रा का है। इस तरीके से कई तरीके के कार्स हो सकते हैं, लेकिन है वो कार ही, है ना। या फिर हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक जो ऑथर है उसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, ठीक है। वो बहुत सारी बुक्स लिखता है लेकिन वो एक ही ऑथर है। सो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉरेन की। और फॉरेन की किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट फॉरेन की का मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वन टू मैनी और मैनी टू वन में क्या डिफरेंस है ना। ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। सो बेसिक डिफरेंस ये है, मान लेते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयज़ का, ओके। एक जगह पे एम्प्लॉय भी हैं और एम्प्लॉयज़ भी हैं। सो अगर कोई एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ कोई एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ओके। लेकिन अगर जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर ही है, बट अगर आपको पूछा जाए कि मैनी टू वन का क्या रिलेशन, मैनी टू वन का क्या मीनिंग है, तो आप इस तरीके से ही बताओगे कि अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसमें उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक मैनी टू वन रिलेशनशिप होगा, ओके। दोनों ही केसेस में हम फॉरेन की इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैनी टू वन का एंड वन टू मैनी का। सो इस तरीके से आप बताओगे। सो फॉरेन की का मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि हम किस केस में फॉरेन की बनाएंगे। बताओ। यस मैम, वन टू मैनी या फिर मैनी टू वन की रिलेशन में फॉरेन की। बस ये एक बोलने का तरीका है कि अगर बहुत सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर बहुत सारी कार्स एक ही फैक्ट्री में बनती है तो वो होगी मैनी टू वन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप किस तरीके से आंसर दोगे, ये उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन है कि, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, हम फॉरेन की क्यों यूज़ करते हैं ये पूछा जाएगा, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन टू मैनी एंड मैनी टू वन, ओके। बहुत सारी चीज़ें अगर एक चीज़ से लिंक है तो वो मैनी टू वन, अगर एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों से लिंक है तो वो वन टू मैनी, सिंपल इंग्लिश, ओके। और दोनों ही केस में हम फॉरेन की ही लगाएंगे, ये चीज़ क्लियर है। यस मैम। यहाँ पे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखो
कार कंपनी लिंक होगी कार मॉडल से, सो वो होगा यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 to 1 का देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो 1 to मैनी और मैनी टू 1 का क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे 1 to मैनी भी हम लोग और एक और एग्जांपल देखेंगे हम उसमें, डॉक्टर वाला। इसी में आप इसमें मैनी टू 1 नहीं होगा, क्योंकि एक पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा भी सकता है अगर उसको बहुत कोई क्रूशियल क्या बोलते हैं बीमारी है तो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जाता है। बट अगर जा रहा है तो फिर हम लोग बोल देंगे कि वो मैनी टू 1 है करके, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि फॉरेन की हम लोग किस कंडीशन में क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमने एक नया ऐप बनाया है जिसका नाम है बुक स्टोर। सो आपको जेंगो -admin स्टार्ट ऐप से स्टार्ट बुक स्टोर नाम का एक ये कमांड रन करके आपको एक नया ऐप बनाना है। फर्स्ट स्टेप नया ऐप बनाने का। सेकंड, उसको रजिस्टर करना है अपने मेन प्रोजेक्ट में settings.py में। वहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आपको एक उस ऐप का नेम डालना है। ये चीज़ क्लियर है। एक उस ऐप में आपको एक नया URL क्रिएट करना है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये फाइल आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये आपको ऑलरेडी पता है। आपको ये फाइल खुद से बनानी है और उसके बाद उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें लिखनी है। ये कॉपी कर लेना, ये आज पुस्ट होगा, ठीक है। ये आपको कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है urls.py में। एंड हम लोग अपने मेन कोर प्रोजेक्ट में उसको भी उस URL को भी रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो रजिस्टर हम इस तरीके से करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। सो हम एक नया ऐप किस तरीके से बनाएंगे वो आप लोगों को क्लियर है ना। हमने एक नया ऐप बना लिया और इसका नाम है बुक स्टोर। तो इस वाले जो ऐप है ना, इसमें बहुत अच्छे से हम लोगों को चीज़ें समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हम कौन से केस में क्या चीज़ें बनाएंगे। सो फॉरेन की का होप सो आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं जहाँ पे हम 1 to 1 रिलेशन का समझेंगे, ठीक है। सो कार कंपनी लिंक है कार मॉडल से। सो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये एक कार कंपनी है जो सिर्फ एक कार मॉडल से लिंक है, इसके अलावा वो किसी और से लिंक नहीं है। सो उसको हम लोग बोलेंगे 1 to 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 1 to मैनी का। तो एक डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। सो उस केस में हम हर एक पेशेंट, मतलब पेशेंट मॉडल के डेटा में एक एक करके तो डॉक्टर का नाम डालेंगे नहीं कि डॉक्टर ए है जो पेशेंट A B C D सभी को ट्रीट करता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है। तो हम हर एक के में तो वो डेटा डालते नहीं जाएंगे मैनुअली, है ना। तो उस केस में हम क्रिएट करेंगे फॉरेन के क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? फॉरेन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप में फॉरेन की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रिएट करते हैं, हम अप्लाई करते हैं फॉरेन की रिलेशन। ओके, सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है मैनी टू मैनी। लाइक सिंपली बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते, एक सब्जेक्ट है, मान लेते हैं हिंदी को जो है बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी को पढ़ सकते हैं, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो A B C, बट जो ए सब्जेक्ट है वो भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं ना। सो वो इसलिए मैनी टू मैनी रिलेशन है, वो दोनों तरफ से रहेगा। सो इस केस में आप स्टूडेंट और सब्जेक्ट का समझ सकते हो कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट
सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट को और स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और और एक सब्जेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो दोनों तरफ से मैनी टू मैनी रिलेशन है, ओके, जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो दोनों ही तरफ, तो उस केस में हम लोग मैनी टू मैनी। आई नो अभी मैनी टू मैनी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अब जब मॉडल पे यूज़ करोगे सो में भी वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। बट अभी बेसिकली ये इस एग्जांपल को आप लेके आगे बढ़ो कि मैनी टू मैनी का रिलेशन हम लोग कब क्रिएट करते हैं। अगर हमें मल्टी सेलेक्ट करना होता है तो हम मैनी टू मैनी यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग समझ लो। लाइक एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, एक सब्जेक्ट का डेटाबेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के डेटाबेस में एक मैनी टू मैनी रिलेशन इम्प्लीमेंट करेंगे सब्जेक्ट मॉडल के साथ में, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा अगर हम मैनी टू मैनी यूज़ करें तो, ओके। अब ये आप देख सकते हो, एक जो यूज़र है वो बहुत सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकता है ना, सो हम उसको मैनी टू मैनी रिलेशन बोलेंगे। सो ये उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है। मैनी टू मैनी का क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखते हैं डिफरेंस मैनी टू मैनी वर्सेस वन टू मैनी। सो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल और क्रिस्प लैंग्वेज में जो है इमेज दिख रही है हमको कि एक पार्टी है, एक पीपल है और एक फूड है। सो एक पार्टी में बहुत सारा खाना हो सकता है ना, पर बहुत सारे खाने में एक पार्टी तो नहीं हो सकती। सो जो है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक फूड का मॉडल है, कहने का मतलब ये है एक फूड का मॉडल है, एक पार्टी का मॉडल है और एक पीपल का मॉडल है। तो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप, हम जो है पार्टी के मॉडल में एक फूड के मॉडल को यूज़ करके वन टू मैनी रिलेशन क्रिएट करेंगे, ओके, जिसमें जो है हम मल्टीपल फूड्स जो है ले सकते हैं एक सिंगल पार्टी में। तो पार्टी ए है जिसमें 1 2 3 टाइप्स के फूड अवेलेबल होने वाले हैं या फिर वो स्टॉक पे रहेंगे, ओके। सो इस चीज़ को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो और इसको एज एग्जांपल समझ सकते हो कि ये एक पार्टी में बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, तो उस वहाँ पे वो रिलेशन बन रहा है, वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। एंड मैनी टू मैनी का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, दोनों ही साइड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, बहुत सारे लोग एक पार्टी में भी आ सकते हैं और बहुत सारी पार्टीज में एक आदमी भी जा सकता है। तो इसके लिए ये इम्प्लीमेंट हम किस तरीके से करेंगे, पीपल का एक मॉडल है, और ठीक है, उसमें हम लोग पार्टी मॉडल का यूज़ करके मैनी टू मैनी फील्ड यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम लोग मल्टीपल पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो उसका मतलब ये होगा कि ये जो आदमी है ये इस पार्टी में जाएगा। सो इसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, जब हम डेटा देखेंगे कि भाई इस पार्टी में कौन कौन आया था, तो इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टीज में गए थे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये समझ लो मल्टी सेलेक्ट के लिए हम लोग मैनी टू मैनी यूज़ कर रहे हैं, ओके। अगर कहीं पे भी हमको क्या बोलते हैं मल्टी सेलेक्ट कराना है, तो बस हमको मॉडल पीपल के मॉडल में हमको मैनी टू मैनी फील्ड का यूज़ करना है, पार्टी मॉडल का यूज़ करना है, और हम लोग मल्टीपल पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, और वो चीज़ हमारा मैनी टू मैनी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर है? Yes, ma'am. ये देखोगे तो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओगे। सोचिए इसको delete कर देते हैं। सो 5.1 पे किस किस ने काम करना स्टार्ट किया है? ओपन करके देखे हो? हाँ, ओपन करके देखा लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस पे स्टार्ट करें। ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो, वही चीज़ वही पर्पस है इस प्रोजेक्ट का, ओके।
सोचो, जितना सोचने पे डिस्कस करो लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करो, फ्रेंड्स से डिस्कस करो, आते जाते जो है चीज़ों को देखो, एब्जॉर्ब करो। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे सोचो कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कौन सी प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हो, कौन सी चीज़ें हैं जिस पे काम होनी चाहिए। सो उस चीज़ के बारे में सोचो एंड उस चीज़ को और भी इलेबरेट करो, उसके क्वेश्चंस को कॉपी में लिखो, नॉर्मल पहले पेन पेपर से लिखो, रफ वर्क करो, एक रफ टेबल बनाओ, रिलेशनशिप्स बनाओ और किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को आगे लेके जाओगे, वो चीज़ें धीरे धीरे सोचते जाओ तो होगी। पता है बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, बहुत मज़ा आएगा। बस ये है कि आपको इसके बारे में हर टाइम सोचना है कि किस तरीके से आप इस असाइनमेंट को लिंक कर सकते हो। लाइक अगर आप क्लास में जा रहे हो, अगर आप कोई क्लास मिस कर रहे हो, तो आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्या हम एक स्टूडेंट पोर्टल बना सकते हैं आईटीसी एजुकेशन के लिए, जिसमें जो है स्टूडेंट के पास सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग एक जगह पे हो। इस तरीके से मतलब बस थॉट करो, सोचो, क्या पता कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकल जाए, है ना, और आपके पास एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हो एंड ऑफ द डे। ओके, ठीक है ना। यस मैम। ओके, सो अब हम इसको रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।